कहानी की शुरुआत में हमें रॉय प्यूलवर को दिखाया जाता है जो कि एक रिटायर्ड डेल्टा फोर्स सोल्जर है। लेकिन पिछले कई महीनों से वो एक टाइम लूप में फंस चुका है, यानी कि वो एक ही दिन को बार बार जी रहा है। इसीलिए उसे पता है कि अगले कदम पर क्या होने वाला है। जब भी कोई उसे मारता है तो वह अपने अपार्टमेंट में सुबह 7 ही बजे उठता है, जिसके बाद एक कातिल उसके ऊपर हमला करता है और ऐसा पहले कई बार हो चुका है। वह कातिल एक बार फिर से आता है जो हमेशा उसे और उसके कमरे में जो लड़की होती है उसे मार देता है। लेकिन उसे पता है कि वह कैसे हमला करने वाला है, इसीलिए बड़ी आसानी से रॉय उसे मार देता है। जिसके बाद उसे पता है कि अब उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला होगा। जब हेलीकॉप्टर आता है तो वह पूरी तरह से रिलैक्स्ड है क्योंकि रॉय को पता है कि कौन सी गोली कब और कहां से आने वाली है। इससे पहले कि उसका अपार्टमेंट ब्लास्ट होता, वो खिड़की से कूदकर नीचे ट्रक पर लटक जाता है। पिछले कई बार से वो ट्रक पर लटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रहा था। बार बार उसकी मृत्यु हो जाती थी, पर इस बार वह बच गया। जिसके बाद वह एक गाड़ी लेकर भागता है, पर तभी दो लड़कियां जो कि कातिल है उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। रॉय को कार की स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जिस वजह से उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। रॉय की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद एक बार फिर से वो अपने अपार्टमेंट में हमेशा की तरह सुबह 7 बजे उठता है। एक बार फिर से चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। वही कातिल उसके ऊपर हमला करता है, जिसे बहुत आसानी से वह काबू कर लेता है। और अब हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर से बचकर वह एक बार फिर से नीचे ट्रक पर कूदता है। और अब तक रॉय को इतने सारे अलग अलग कातिल मार चुके हैं जिनसे वह परेशान हो चुका है, जिनमें एक लड़की भी होती है जो कि बहुत ही खतरनाक तलवारबाज है। साथ ही दो जुड़वा भाई, एक बौना और एक ऐसा कातिल जो हूबहू रॉय की तरह दिखता है। रॉय परेशान हो चुका है। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के वह जवाब चाहता है। उसे लगता है कि उसकी एक्स वाइफ के पास उसके सवालों का जवाब होगा, इसीलिए वह उसे कॉल करता है। लेकिन कॉल उठाता है कर्नल, जो कि उसकी वाइफ का बॉस है, जिसकी लैब में वह काम करती है। रॉय कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ। कर्नल कहता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। रॉय को पूरा विश्वास है कि कर्नल ने ही उसकी वाइफ को मारा है, पर इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, यहाँ पर वही जुड़वा भाई आ जाते हैं जो पहले भी रॉय को मार चुके हैं और एक बार फिर से रॉय को मार देते हैं। अगली सुबह 7 बजे एक बार फिर से वह अपने अपार्टमेंट में जागता है, जिसके बाद वह हर रोज की तरह सभी कातिलों से बचता हुआ आज एक बार में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात शेफ से होती है। शेफ से वह कुछ देर बातें करता है। तभी वहां पर डेव नाम का एक आदमी आता है जो कि इंटरनल सिक्योरिटीज में होता है। रॉय को इंटरनल सिक्योरिटीज के बारे में कुछ बता रहा होता है। तभी डेव घड़ी में देखता है जहां पर 12:47 हो चुके होते हैं और यह वह वक्त होता है जब सभी कातिल उसे एक साथ मारने के लिए आते हैं। जिस अटैक से उसे कैसे बचना है उसे नहीं पता और आज भी वही होता है। सभी एक साथ उस पर हमला करते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लूप एक बार फिर से शुरू हो जाता है। रॉय बार बार मरकर थक चुका है। उसे अतीत का वह पल याद आता है जब इस लूप में एंटर होने से पहले उसकी एक्स वाइफ ने उसे एक लैब में जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जहां पर वो उससे अच्छे से बात नहीं करती, उसकी बॉडी का नाप लेती है। साथ ही उसके बालों का सैंपल भी लिया जाता है। वह हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो स्क्रीन पर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब उसकी वाइफ एक मशीन के सामने बैठ जाती है। रॉय पूछता है कि यह किस तरह की मशीन है। वो बताती है कि यह बहुत ही एडवांस और खतरनाक मशीन है। अगर यह गलत लोगों के पास चली गई तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। रॉय देखता है कि वहां पर एक छोटे से बच्चे की फोटो है। रॉय कहता है कि मुझे पता है कि यह हम दोनों का बेटा है, पर रॉय की एक्स वाइफ ने कभी अपने बेटे को यह नहीं बताया होता कि रॉय उसका असली पिता है। ना ही उसने रॉय को कंफर्म किया होता है। वह हमेशा अपने बेटे को रॉय से एक फैमिली फ्रेंड की तरह मिलवाती है। रॉय अपनी एक्स वाइफ के साथ एक बार फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है ताकि वह अपने बेटे के साथ वक्त बिता सके, पर उसकी एक्स वाइफ अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। तभी कर्नल, जो इस लैब का हेड होता है, वो अपने गार्ड को इनके पास भेजता है, जो उन्हें कहता है कि यह बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जगह है, बाहर वालों का यहाँ पर आना मना है। रॉय कहता है कि मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। गार्ड कहता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है। रॉय समझ जाता है कि उसकी एक्स वाइफ ने उसे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया है। उसकी एक्स वाइफ गार्ड को वहां से भेज देती है और रॉय से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे प्रेजेंट भेजा है, बस उस आरिश नाम को याद रखना। वही कर्नल को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड से कहता है कि रॉय पहले एक सोल्जर था। उसकी वाइफ को उसे यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था, वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए खतरा हो सकता है। जिसके बाद वह रॉय की वाइफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने गलती की, तुम्हें यहाँ पर रॉय को नहीं बुलाना चाहिए था।
वही रॉय को दिखाया जाता है जो एक बार में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिस है। एलिस उसके साथ फ्लर्ट करती है। वहां पर जो बार टेंडर होती हो पहले से रॉय को जानती है। रॉय से कहती है कि भले तुम किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लो पर तुम अपनी एक्स वाइफ को कभी नहीं भूल पाओगे। एलिस यहाँ से वॉशरूम चली जाती है और तभी रॉय की वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और जब वो रॉय से फोन पर बात कर रही होती है तभी कर्नल आकर उसके फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। रॉय भी उसकी बातों से परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि वह किसी न किसी मुसीबत में है। तभी एलिस वापस आ जाती है। रॉय उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है जहां पर ये दोनों के दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। वहीं रॉय की एक्स वाइफ उसके बाल के और ब्लड के सैंपल को एक ट्यूब के अंदर डालती है, जिसके बाद उस ट्यूब को मशीन में डाल देती है, जो बात कर्नल को पता चल जाती है। इसी इंसिडेंट के बाद रॉय उस लूप में फंस गया था जहां पर वो पिछले 140 दिनों से फंसा हुआ है। और अब रॉय को याद आता है कि उसकी एक्स वाइफ ने उससे कहा था कि उसकी बर्थडे प्रेजेंट को चेक करें। उसमें एक आरिश नाम है जिसे उसे याद रखना होगा। वो उस बर्थडे प्रेजेंट को खोलता है जो उसकी एक्स वाइफ ने उसे दिया है। उसके अंदर एक किताब होती है जिस पर लिखा होता है आई सेड एंड ओसास। और जब वह उसके आखिरी पन्ने को देखता है तो उसकी एक्स वाइफ ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा होता है हैप्पी बर्थडे रॉय, मे यू ऑलवेज लीव योर लाइफ फॉरवर्ड, यानी कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। रिमेंबर टाइम वेट्स फॉर नो मैन, याद रखना समय किसी का इंतजार नहीं करता। और अब वह उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है जिसमें वह इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि हेलीकॉप्टर आने वाला है। जल्दी यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है जो रॉय को एक बार फिर से मार देता है। अगली बार जब रॉय की आंखें खुलती हैं तो वह इस जगह से निकलकर एक अंडरग्राउंड जगह में जाता है जहां पर वह किताब को एक बार फिर से पढ़ना शुरू करता है। जल्दी वह पूरी किताब पढ़ लेता है पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। तभी वह देखता है कि यहाँ पर उसका बेटा है जो स्कूल से भागकर यहाँ पर आया है। वो यहाँ कुछ खरीद रहा होता है। वो उसे देखकर हैरान है क्योंकि यह इल्लीगल जगह है। इस जगह पर इतने छोटे बच्चे नहीं आते। वो अपने बेटे के पास जाता है जिसे नहीं पता कि रॉय उसका पिता है। रॉय उससे कहता है कि तुम स्कूल बंद करके यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं वीडियो गेम के टूर्नामेंट के लिए आया हूँ। रॉय तय करता है कि आज का पूरा दिन वह अपने बेटे के साथ बिताएगा। पर जैसे ही वह उस जगह से बाहर आता है बहुत सारे कातिल आ जाते हैं जो गोलियां चलाते हैं। रॉय अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। रॉय को बहुत सारी गोलियां लगती हैं। मरने से पहले वह अपने बेटे को बता देता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और एक बार फिर से दिन शुरू हो जाता है। और आज जब उसके ऊपर वह कातिल हमला करता है तो वह उसे बुरी तरह से मारकर टॉर्चर करता है और पूछता है कि बता मेरी बॉडी में ट्रैकर कहाँ पर है। पर तभी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ जाता है जो गोलियां चलाता है जिसमें वो कातिल मारा जाता है। रॉय अपनी जान बचाकर यहाँ से भागकर उसी बार में जाता है जहाँ पहले भी वह कई बार आ चुका है। वॉशरूम में जाकर वह अपनी बॉडी में ट्रैकर को ढूंढना शुरू करता है पर उसे अपनी बॉडी में ट्रैकर कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वह वॉशरूम से बाहर आता है जहां उसकी मुलाकात डेव से होती है जिसे इन चीज़ों के बारे में बहुत डीप नॉलेज है। और अब वो डेव से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी की बॉडी में ट्रैकर छुपाना हो तो तुम कहां पर छुपाओगे। डेव कहता है कि सबसे सेफ जगह होती है दांत। और अब उसे अतीत का वो पल याद आता है जब वह अपने दांत को दिखाने के लिए डेंटिस्ट के पास गया था जो और कोई नहीं बल्कि एलिस है, वही लड़की जो हमेशा जागने के बाद उसके साथ सोई हुई होती है। साथ ही उसे याद आता है कि उसने वहां पर कर्नल के गार्ड को देखा था। वह समझ जाता है कि एलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है और अब वह वॉशरूम में जाकर एक एक करके अपने सभी दांत को निकालता है। उसे ट्रैकर मिल जाता है पर तभी वहां पर वह कातिल आ जाता है जो हूबहू उसी की तरह दिखता है जो रॉय को एक बार फिर से मार देता है। जिसका मतलब ये है कि एक बार फिर से लूप शुरू हो चुका है। लूप शुरू होने के बाद जब 7 बजे उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले वह उस कातिल को मारता है जो रोज उसके ऊपर हमला करता है। जिसके बाद वह एलिस से पूछता है कि मुझे बताओ कि यह सब क्या हो रहा है, पर एलिस उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद वह अपने दांत से ट्रैकर को निकालता है और उस ट्रैकर को एक बेसमेंट के अंदर रख देता है। ट्रैकर का पीछा करते हुए वहां पर एक लड़की आती है जो पहले उसे कई बार मार चुकी है। रॉय पीछे से आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि यह सब क्या हो रहा है। वह उसके सवालों का जवाब नहीं देती। रॉय उसे मार देता है और ट्रैकर की मदद से इसी तरह से वह कई सारे कातिलों को मार देता है। उसे पूरा विश्वास है कि अगर उसकी एक्स वाइफ ने उसे इस लूप में डाला है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा
और अब वह कर्नल के गार्ड को कॉल करता है और कहता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और उसके बाद कर्नल को जल्दी वह लैब के बाहर पहुंच जाता है जहां पर गार्ड उसे मार देता है। बार बार वह लैब के अंदर जाने की कोशिश करता है। उसे कई बार मार दिया गया है, पर इतनी बार यहां पर आने के बाद अब वह अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। उसके सामने वही फीमेल कातिल आती है जो तलवार चलाने में एक्सपर्ट है। उसके सामने रॉय टिक नहीं पाता। वो कई बार उससे लड़ता है लेकिन बार बार वो उसे मार देती है। और एक बार जब रॉय जख्मी हो जाता है, उसके सामने कर्नल अपने गार्ड के साथ आता है और कहता है कि मैं इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। इस दुनिया का नया विधाता मैं बनूंगा। रॉय को उसकी बातें बहुत अजीब लगती हैं। उसकी एक्स वाइफ ने जो उसे किताब दी थी उसका नाम औसास था, और कर्नल का जो प्रोजेक्ट था जिसके लिए उसकी एक्स वाइफ ने उसे बुलाया था उसका नाम भी औसास है। और अब वो उस किताब को एक बार फिर से पढ़ता है, जिससे रॉय को समझ में आ जाता है कि कर्नल के पास जो मशीन है, जो उसका प्रोजेक्ट है, उससे पास्ट में ट्रैवल किया जा सकता है। और वह पास्ट में जाकर पास्ट में कुछ ऐसे बदलाव करना चाहता है जिसके बाद वह दुनिया में सबसे ऊपर होगा, पूरी दुनिया को वह कंट्रोल करेगा। पर इससे पहले कि वह अपने इन मंसूबों में कामयाब होता, उसकी एक्स वाइफ ने उसके डीएनए से मशीन को कुछ इस तरह से सेट कर दिया कि जब भी उसकी मृत्यु होती है, बार बार वह एक बार फिर से एक ही दिन को जीता है, जिससे दिन रिसेट हो जाता है ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके, ताकि कर्नल अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। और अब वह कर्नल को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी एक साथी जो बहुत ही अच्छी तलवारबाज होती है उससे तलवार चलाना सीखता है, जिसमें उसे कई दिन लग जाते हैं। बार बार वह मरकर जिंदा होता है और हर बार वह तलवार सीखता है। और जब वह एक्सपर्ट हो जाता है तो लैब में जाता है जहां पर उसके सामने वही कातिल, वही तलवारबाज आती है, और इस बार वह उसे हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वह कर्नल के ऊपर हमला कर देता है, उसे बुरी तरह से जख्मी करता है। कर्नल कहता है कि तुम अपने बेटे को बचा नहीं पाओगे। वह कर्नल को मार देता है और अब वह अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है, पर उसे देर हो जाती है। कर्नल के कातिल पहले उसके बेटे को मार चुके होते हैं। रॉय पूरी तरह से टूट जाता है और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका लैब में हुआ होता है। यह धमाका उसी मशीन के अंदर हुआ है जिस मशीन के अंदर रॉय की एक्स वाइफ ने उसके ब्लड और बाल के सैंपल को, यानी कि डीएनए को डाला था। यह धमाका इतना बड़ा होता है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। पर जैसे ही रॉय की मृत्यु होती है, दिन एक बार फिर से शुरू हो जाता है। रॉय पूरी तरह से टूट चुका है। उसे विश्वास हो चुका है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वो दुनिया को नहीं बचा पाएगा। उसके सामने उसका बेटा मारा गया। उसकी एक्स वाइफ की पहली मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वह अपने बेड पर लेटा रहता है। कई बार कातिल आते हैं, उसे मार देते हैं, और एक दिन रॉय तय करता है कि आज का दिन वह अपने बेटे के साथ बिताएगा। इसीलिए यहाँ से कातिलों को मारकर वह अपने बेटे के पास जाता है, जिसे यह बात बिल्कुल पता नहीं होती कि रॉय उसका बेटा है। वो अपने बेटे के साथ वीडियो गेम भी खेलता है। रॉय अपने बेटे के साथ बहुत एंजॉय करता है। बातों ही बातों में उसका बेटा बताता है कि आज सुबह मैंने मॉम से बात की, जो सुनकर रॉय हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक रॉय को यही लग रहा था कि एक रात पहले ही जब वह लैब से निकला था तो कर्नल और उसके गार्ड ने उसकी वाइफ को मार दिया था। और अब जब उसे पता चल चुका है कि उसके बेटे ने अपनी मॉम यानी कि उसकी एक्स वाइफ से सुबह बात की थी, तो वह तय करता है कि वह लैब जाकर सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ को बचाएगा। इसके बाद वो लैब जाता है जहां पर वह कर्नल के गार्ड को टॉर्चर करता है और पूछता है कि मेरी वाइफ कहां पर है। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने क्वांटम मशीन में, जिसका नाम ओराइसिस है, जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, सुबह 7 बजे गड़बड़ी कर दी थी। जिसके बाद 7:14 पर कर्नल ने उसे मरवा दिया। और एक यही कारण होता है कि रॉय हर सुबह 7 बजे एक बार फिर से जागता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके डीएनए को इस तरह से मशीन में रिसेट कर दिया था कि वह मरने के बाद रोज सुबह 7 बजे उठेगा। एक तरह से उसके अंदर दिन को दोबारा से शुरू करने की ताकत है, और अब वह अपनी एक्स वाइफ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का खात्मा करता है। जिसके बाद वह सुबह 7 बजे उठता है। सबसे पहले वह उस कातिल को मारता है। उसे 14 मिनट में लैब तक पहुंचना होगा, इसीलिए जो हेलीकॉप्टर उसे मारने के लिए आता है जंप करके हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है और उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। हेलीकॉप्टर से वह चंद ही पलों में लैब तक पहुंच जाता है, जहां पर वो बहुत सारे लोगों को मारकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर कर्नल अपने गार्ड के साथ उसकी एक्स वाइफ को मारने वाले होते हैं। सबसे पहले वह गार्ड को मारता है। उसके बाद कर्नल को उसकी एक्स वाइफ समझ जाती है कि रॉय एक ही दिन को कई बार जी चुका है।
वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे ब्लड और बाल के सैंपल को मशीन में डाला और उसे इस तरह से सेट कर दिया कि जब भी तुम्हारी मृत्यु हो तो दिन एक बार फिर से शुरू हो जाए ताकि तुम इस दुनिया को बचा सको। रॉय से ऐसा करने के लिए माफी मांगती है। रॉय कहता है कि तुमने जो किया अच्छा किया। वो यह भी बताता है कि मैंने लूप में कई दिन मैंने अपने बेटे के साथ बिताए, लेकिन मैंने दुनिया को खत्म होते हुए भी देखा। वह कहती है कि इस मशीन को अगर टाइम पर बंद ना किया जाए तो यह ओवरहीट होकर बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगी जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे बंद करने का एक ही तरीका है कि तुम इसके अंदर जाओ, जिससे दिन एक बार फिर से दोबारा रिसेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा आखिरी बार होगा। इसमें तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। और अब रॉय अपनी एक्स वाइफ को अलविदा कहकर मशीन के अंदर जाने लगता है। उसकी वाइफ की आंखों में दुख होता है। इस फिल्म की दो एंडिंग है। दूसरी एंडिंग में दिखाया जाता है कि जब वह मशीन के अंदर जाता है तो दिन एक बार फिर से शुरू हो जाता है, यानी कि अब एक बार फिर से उसे सभी लोगों को मारना होगा, अपनी वाइफ को बचाना होगा। लेकिन अब रॉय के मरने के बाद भी दोबारा दिन रिसेट नहीं होगा, जैसा कि उसकी वाइफ ने कहा था। आपको क्या लगता है, इस बार रॉय एक बार फिर से अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं?